हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सीजी सेकेंड बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स का 5 अंक का क्वेश्चन कहां से आएगा ये बता दो, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का पहला वीडियो बनाया हूं जो यूनिट नंबर 1 से आपका 5 नंबर का कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बताया हूं। आज मैं बताने वाला हूं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 मतलब चैप्टर नंबर 4 और 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और 5 से 5 अंक का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। अब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज पूरा डिस्कस कर देता हूं यूनिट नंबर 3 का। ठीक है, मैं क्वेश्चन हिंदी में लिखूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप चाहो तो जो हिंदी में लिखूंगा उसका आप ध्यान रखना इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बात करते हैं सर पहला क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चन बताना जो डेफिनेटली एग्जाम में आ जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बेफिक्र रहो, नीरू कोचिंग क्लास में ज्वाइन कर लियो हो, ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो। 5 अंक वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 5 अंक वाले में पहला क्वेश्चन है, थोड़ा दिखाई नहीं देगा, यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां ये ऐसे गोल बना दिया। ठीक भाई, तो पहला क्वेश्चन है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। ठीक है, परिपथी नियम क्या है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग को समझ आना चाहिए। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, क्या है, क्या है, ये क्वेश्चन है। और इसी में जोड़ के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, क्या पूछा जाता है सर, धारावाही परिनालिका के अंदर, धारावाही परिनालिका के अंदर सोलेनाइड, ठीक है, परिनालिका के अंदर विद्युत क्षेत्र, सॉरी क्या सर, चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है और धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, क्या है सर, वृत्ताकार कुंडली के कहां सर, अक्ष पर, कहां, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, ये जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपके 5 साल के सीजी बोर्ड और सीजी सेकेंड बोर्ड जो लगातार 2 वर्ष हुआ है वो सब में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सर तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो एक और फेमस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, याद रखना केंद्र पर और अक्ष पर दोनों के लिए आंसर अलग अलग आता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ठीक है, तो ये आपको निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और चौथा आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ये है आपका बायोसेट का एक उपयोग वाला असीमित लंबाई के कारण। ठीक है, बायोसेट का है मेरे प्यारे स्टूडेंट असीमित, क्या सर, असीमित लंबाई। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया लेकिन मैं लिखा देता हूं, असीमित लंबाई के सीधे, क्या सर, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। क्यों, क्योंकि अभी तक एक बोर्ड एग्जाम में आज तक नहीं आया, इस बात को याद रखना। ठीक है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दो सर, तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट जो लगभग 2 वर्ष आया था बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद अभी तक ये भी नहीं आया है, चल कुंडली धारामापी क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। क्या सर, चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली क्या है सर, धारामापी क्या है, चल कुंडली धारामापी क्या है पूछेगा। और साथ में बोलेगा आपको, ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निलंबित, क्या सर, निलंबित ये ना है ना, निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी का नामांकित, क्या बोलेगा, नामांकित चित्र बनाए या रेखा चित्र बनाए। और साथ में बोलेगा तथा बोलेगा सिद्ध करो, क्या है सर, सिद्ध करो बोलेगा आपको, इसमें बहने वाली, क्या है सर, इसमें बहने वाली
धारा धारा कुंडली के कुंडली के कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन आपका आएगा मेरे पे स्टूडेंट। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं, नीचे दिखाई दे रहा है नहीं? ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई। ठीक, समझ आया मेरे पे स्टूडेंट? कितना क्वेश्चन हुआ सर? 5 क्वेश्चन। अब आ जाओ सर 6वां क्वेश्चन। ये आपका ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक, किसके लिए आप पढ़ सकते हो? ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो मेरे पे स्टूडेंट। दंड चुंबक, सब पता है सर, दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में, कौन सा सर? निरक्षीय स्थिति में, ये 5वां चैप्टर का है भाई। निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है, और 7वां आप याद रख लेना, इसी दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में। कितना सर? अक्षीय स्थिति में। ये इतना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस 7 में से आपका 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब सर एक आध और क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो क्या? नहीं, मैं ऐड नहीं करूंगा क्योंकि 7 काफी है। लेकिन सर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो अभी सीजी बोर्ड एग्जाम हुआ था, जो सीजी बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को करके जरूर जाना। क्योंकि पिछले साल का पेपर का एनालिसिस किए तो अगर सीजी सेकेंड बोर्ड का एग्जाम जो हुआ था, उसमें सेम वही क्वेश्चन को 5 नंबर में छापा गया था, जो आपके जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें आपका पेपर में क्वेश्चन आया था, उसी को छाप दिया गया था 5 नंबर वाले में। तो जो जो क्वेश्चन आए मेरे पे स्टूडेंट पढ़ के जाना। मैं पेपर थोड़ा देखना पड़ेगा 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया, भूल गया हूं। तो इसमें से मेरे पे स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, और 2 जो क्वेश्चन आया था उसको जरूर पढ़ के जाना मेरे पे स्टूडेंट। और 5 नंबर वाले ये 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन में से 2 ठो डेफिनेटली आएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 7 क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। और कोई भी आपको डाउट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट तो कमेंट कर देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन का पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं वो ध्यान दे। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, बायो का है। ये स्पेशल मेरे प्यारे स्टूडेंट 12th क्लास के लिए है, और 10th क्लास के लिए स्पेशल मैथ्स का हमारे यहाँ पीडीएफ उपलब्ध है। और हमारे पीडीएफ से मेरे प्यारे स्टूडेंट सर 70 में 60 प्लस आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये मैं नहीं बोलता, ये बच्चों लोग का प्यार बोलता है। छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं, हर जिले से ध्यान रखना हमारा पीडीएफ बाय करते हैं बच्चे लोग और अच्छा परसेंट बनाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो प्ले लिस्ट में सीजी सेकेंड बोर्ड एग्जाम का ध्यान रखना, जितना भी वीडियो पड़ा होगा परसेंट बच्चों का प्यार देख लेना, तब विश्वास कर लेना। ठीक है, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो बच्चे हमें 8103694658 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करो, सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए करके। ठीक है, अगर आपको चाहिए मेरे पे स्टूडेंट तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। एक विषय का पीडीएफ का चार्ज मात्र मेरे पे स्टूडेंट 50 रुपए चार्ज है, जो कि ना के बराबर है। ठीक है, 50 रुपए आप पे करके कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप में मैसेज बस करना पड़ेगा आपको। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी ध्यान रखना केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी का ध्यान रखना। 5 अंक वाले क्वेश्चन, 2-3 अंक वाले क्वेश्चन का आप ऐसी क्वेश्चन चाहते हो तो आप सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।